नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो चला है सुबह से लेकर अभी तक की खबरों से अपडेट होने का। इसलिए न्यूज 18 अपडेट में हम आपके सामने हाजिर हैं, लेके सभी ताजा तरीन और अपडेटेड खबरें, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पटना में हुई विपक्ष की बैठक की। तो पटना में आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, जिसमें मुहर्रम के चलते विपक्ष ने सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की तारीख को बदल दिया है। यानी बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अब 7 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में बिहार के हर जिला मुख्यालय पर विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पहले 9 अगस्त को बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुहर्रम के चलते तारीख को बदल दिया गया है। अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। पहले 9 अगस्त को था, लेकिन मुहर्रम को देखते हुए 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने देर से राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान किया है और राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को ही हमारा समर्थन होगा। यशवंत सिन्हा 15 जुलाई को पटना में विपक्षी नेताओं से भी मिलने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की बैठक हुई और बातें आगे चली। नाम भाजपा के और एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनका नाम जो है बाद में आया। हमको लगता अगर पहले नाम वाम आता तो शायद चीजें हो सकती थी, बदल सकता था, लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं और जब विपक्ष ने सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया है तो उसके साथ हम लोग जो है खड़े हैं। और अब आपको बाढ़ की खबरें बताते हैं, क्योंकि बिहार के कई सारे ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। और सबसे पहली खबर भागलपुर से बताते हैं। भागलपुर के नगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोसी नदी अपनी गोद में लगातार पक्के मकान को समा रही है। आज भी कोसी के कटाव में 3 घर समा गए। वहीं सरकार की ओर से चल रहे कटाव निरोधी कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। लोगों से, सरकार और जिला प्रशासन से लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, मदद की मांग कर रहे हैं। और ये देखिए वो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि 3 घर कोसी नदी में समा गए। तो आप देखिए बस चंद सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा मकान कोसी नदी में विलीन हो गया। जैसे जिम्मेदारी लेके करना चाहिए वैसे जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा। इसको 2021 से ही काम चल रहा है, ठीक है ना। अगर ये पहले से ही कार्रवाई कर लेता और बुलडोजर गिरा देता यहाँ पे तो अभी तक ये रुक जाता। अभी देख लो अभी भी वही गिरा रहा है, मतलब बालू भर के बोरी गिरा रहा है उसमें और बांस डाल रहा है। उससे कोई फायदा ही नहीं और कट रहा है। कुछ 8 घर 10 घर एक बार में लेके जा रहा है। 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल एक बार में लेके जा रहा है। ये क्या काम कर रहा है। इसका ड्यूटी है 9 बजे 10 बजे आके देखे, ये 12 बजे आता है, कभी 2 बजे कभी 4 बजे। ये कौन सा तरीका है। कोई देखने वाला नहीं। अभी तक ये बता दो कि घर में देखो पन्नी टांग का आदमी रह रहा है, क्या खाने के लिए कुछ व्यवस्था किया अभी तक। लोगों की बोरियो नहीं है, खाने पीने कुछ व्यवस्था नहीं है। जब लोग पहले शुरू कर लो चैते बैसाख से कि इस जगह पर बोल्डर गिराइए कहाँ गिराया जाता है। क्या लगता है कुछ होगा क्या। कुछ की होगा, कटी गया पानी में, अब क्या होगा। और ऐसा नहीं कि कटाव निरोधी काम में नहीं किए जा रहे हैं, काम भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी समीक्षा भी की जा रही है। और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बेगूसराय पहुंचे थे। बेगूसराय के बलिया अनुमंडल क्षेत्र में उन्होंने कटाव प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। सांसद ने कटाव निरोधी कार्य का भी निरीक्षण किया। राज्यसभा सांसद ने विभागीय स्तर से किए जा रहे कटाव निरोधी कार्य को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मौके पर जितने भी अधिकारी मौजूद थे उनसे कटाव निरोधी काम को अविलंब पूरा करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। कटाव निरोधक कार्य चल रहा था, उसके पूर्व भी आया था और वो कटाव निरोधक काम देखने हम आए थे। तब हमें उम्मीद थी कि शायद
इस बार कटाव से किसानों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब समाचार मिला कि कटाव मुक्ति के लिए जो काम की निरोधक काम किया गया वो गंगा में बह गया, तो यह बहुत ही दुखदायक है, पीड़ादायक है। और इसी के समाधान के लिए हम आए हैं कि सरकार को इसका अस्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अस्थायी समाधान ढूंढने में वक्त लगेगा। तत्काल इस वर्ष गंगा का कटाव रुके, किसानों को की क्षति रुके, इसके लिए सरकार अविलंब तात्कालिक कार्रवाई करे। और अगली खबर आपको हाजीपुर से बताते हैं। हाजीपुर में एक युवती ने पुल से गंडक नदी में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि एसडीआरएफ के जवानों ने लड़की को सकुशल गंडक से रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी से मिलने पहुंची युवती को ये जानकर सदमा लगा कि उसका प्रेमी उसकी बहन से भी प्यार का ढोंग रच रहा है। ऐसे में उसने खुदकुशी की नीयत से गंडक नदी में छलांग लगा दी, लेकिन घाट पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम युवती को बचाने के लिए नदी में कूद गई। और ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब ये रेस्क्यू किया जा रहा था। देखिए, यहाँ पर टीम ने फौरन ही रेस्क्यू किया और यहाँ से युवती को निकाल लिया गया। टीम ने नदी की धारा में बहती युवती को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हाजीपुर क्लब घाट के पास में एक लड़की डूबी, जिसकी वो बहती हुई बीच धारा से गंडक में जा रही थी और हम लोग का नजर पड़ा और बहुत सारे लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में चिल्लाए कि वो लड़की डूबते हुए जा रही है। एसडीआरएफ के जवान ये जो हमारे साथ में लड़के जो गए रेस्क्यू के, छलांग लगा करके 2 रेस्क्यू बोट खोल करके उस लड़की का जान बचाए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने कोलकाता के कारोबारी से जब्त हुए 11,50,000 मामले की जांच अब शुरू कर दी है। पटना के एक होटल में ठहरे पश्चिम बंगाल के कारोबारी के पास से ये रुपए मिले थे और कारोबारी रुपए के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, जिसके बाद पुलिस ने रुपए जब्त कर लिए थे। अब इनकम टैक्स की टीम कारोबारी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पहले तो बताया कि वो डीजल और पेट्रोल का सप्लाई करते हैं, बाद में पता चला कि वो छड़ का कारोबार करते हैं। अब क्या है वो इनकम टैक्स बताया नहीं। ये थे, इनका एक ड्राइवर था और एक और आदमी मुंशी था। और खबर वैशाली के जंदाहा से आपको बता दें, यहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लूट के दौरान गोली मार दी और कर्मचारी के पैर में गोली लग गई। घटना जंदाहा थाना क्षेत्र के चांद सराय के पास की है। बताया जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मी विकास कुमार गिरी महिला समूह के साथ बैठक कर वापस लौट रहा था और तभी एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ओवरटेक कर विकास को रोक लिया। उसके बाद लूटपाट करने लगे, लेकिन कर्मी के पास पैसा नहीं था, जिसके बाद अपराधियों ने कर्मी पर 2 गोली फायर कर दी, जिसमें एक गोली विकास के पैर में लगी जबकि एक गोली बाइक के टायर में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी युवक को पुलिस ने दबोच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है इस युवक पर। बैकुंठपुर पुलिस ने गंधुआ गांव से युवक को गिरफ्तार किया है। अरमान अली युवक का नाम बताया जा रहा है, जिससे अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की और पटना के अटल पथ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा लगाने की उन्होंने मांग भी की। नेताओं की मांग थी कि अटल पथ के मुख्य चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाई जाए। तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि इस बारे में विचार किया जाएगा। हम सब का मानना है, जिन श्रद्धा के प्रतीक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यह पथ है, उस पथ के मुख्य चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम इस पर
बहुत ही अच्छे से विचार करेंगे और अटल जी की मूर्ति लगनी चाहिए, ऐसा उनका भी मानना है। एक ज्ञापन भी मिला है जिसमें अटल पथ पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति अधिष्ठापित करने का आग्रह किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो ज्ञापन के द्वारा जो सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसको हम सब देखेंगे और अटल जी की मूर्ति लगे, इससे कौन इनकार कर सकता है। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा हम सब करेंगे। और अब आपको बाबा नगरी देवघर की तैयारियों की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी का आगमन होने वाला है और इसको लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। 9000 गेंदा फूल की लड़ियां 22 मंदिरों में लगाई जा रही हैं और इसके साथ ही सूर्यमुखी, गुलाब, बेला और रजनीगंधा के साथ साथ कई अन्य फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। करीब 50 कारीगर हैं जो इस काम में शामिल हैं और ये सभी लोग मिलकर अभी से ही सजावट का काम कर रहे हैं। वैद्यनाथ मंदिर परिसर स्थित सभी 22 मंदिरों को सजाने को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। कल देवघर पहुंच रहे हैं, जहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूरे मंदिर को फूल से सजाया जाएगा। लगभग 9000 लरी गेंदा फूल के जो है ये पूरे सभी मंदिरों में सजाया जाएगा। कल भव्य रूप से 22 मंदिर में जो है फूल लगाए जाएंगे, गुलदस्ते लगाए जाएंगे, जिससे कि मंदिर काफी खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पर ये तैयारियां चल रही हैं। देखिए बहुत सारे लोग, लगभग जो है 50 की संख्या में लोग लगे हुए हैं और यहाँ का तैयारी कर रहे हैं। ये लगभग 9000 जो है ये गेंदा फूल का लरी है, जिसको कि पूरे मंदिर में सजाया जाएगा। हम यहाँ के लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके लिए सजावट का काम कर रहे हैं। बहुत सारी खुशी मिल रही है और काम भी बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया। कितना गुलदस्ता आप लोग बना रहे हैं? बहुत सारा, पूरा मंदिर में सजेगा, पूरा 22 मंदिर में सजेगा। काफी खुशी और उत्सुकता हो रही है। तो देखिए कि काफी खुशी और उत्सुकता है और जिधर भी देखेंगे आपको फूलों का जो है ढेर दिखेगा, चाहे वो गेंदा फूल कह ले, चाहे वो लीली कह ले। ये देखिए दूसरा जो है ये सूर्यमुखी फूल, मतलब सभी वेराइटीज के फूल जो है मंदिर परिसर में लगाए जाएंगे, मंदिर में लगाए जाएंगे, जिससे कि भव्यता और सुंदरता और निखर के सामने आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से लौटे तो एक अद्भुत जो है वो भावना लेकर जाए कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काफी सुंदर तरीके से उन्हें पूजा पाठ कराया गया, काफी भव्यता यहाँ पर देखी गई। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और पीएम मोदी के देवघर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वर्णवाल समाज की महिला के द्वारा 1000 ऐसी साड़ियों का वितरण किया जा रहा है, जिस पर कमल का फूल छपा है। कमल छाप वाली साड़ी पहनकर ये महिलाएं देवघर एयरपोर्ट से लेकर कुंडा मोड़ तक पीएम के स्वागत में नजर आएंगी और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई यानी कल देवघर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम बर्णवाल सेवा सदन में मौजूद हैं और यहाँ महिलाओं को साड़ी दी जा रही है, जो कल मोदी जी के स्वागत में रोड किनारे खड़ी रहेंगी। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भाजपा का ये साड़ी है और काफी उत्साहित हैं सभी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और काफी उत्साहित भी हैं। देखिए कि हर एक का नाम पुकारा जा रहा है और यहाँ पर पहुंच के साड़ियां ली जा रही है, ताकि मोदी जी का स्वागत जो है वो कमल फूल के साड़ी से की जा सके। एक बुजुर्ग महिला भी इनसे बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुश, बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। साड़ी पहन के खड़े रहिएगा। हाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? चिंतामणी देवी। कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है, मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ। जी, तो साड़ी पहन के ये वाला खड़े रहेंगे, भाजपा वाला। जी, तो कमल फूल का जो साड़ी है वो पहन के खड़ी रहेंगी महिलाएं, जिसमें कि स्वागत करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? वो आज हम लोग बर्णवाल समाज में मोदी जी के आगमन पर साड़ी का वितरण कर रहे हैं। सभी महिलाएं यही साड़ी पहन के मोदी जी के स्वागत में खड़ी होंगी। आप देख रहे हैं कितनी उत्साहित महिला हैं। सभी को हम लोग आमंत्रण साड़ी देकर आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए मोदी जी का स्वागत कीजिए। आपको कितनी खुशी हो रही है? मोदी जी आ रहे हैं और भाजपा की साड़ी दे रहे हैं आप लोग। बहुत ज्यादा हर्ष है। हम महिलाएं देवघर की कुछ ना कुछ रोज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और आज हम लोग साड़ी वितरित कर रहे हैं। और सब महिलाएं हम लोग कल पांडे दुकान के पास खड़े होके भगवा साड़ी में खड़े होके मोदी जी की स्वागत करेंगे। करीब 1000 महिलाएं हम लोग रहेंगे मोदी जी के स्वागत में, देवघर की महिलाएं। कितनी महिलाओं को अब तक साड़ी दे चुकी हैं?
अभी तो 47-48 हुआ है, लेकिन 50 का ये रखे हैं। हाँ, अभी 50 साड़ी का वितरण कर हो। हम रोहिणी, रूपसागर सब में साड़ी वितरित करके आए हैं। हमारी 8,000 से ज्यादा महिला उत्साहित आने के लिए, लेकिन हम लोग 8,000 साड़ी मिली है, उतनी महिला जरूर आएंगी। देखिए कि महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 1,000 से अधिक महिलाएं जो हैं वो पांडे दुकान से, एयरपोर्ट के पांडे दुकान से देवघर के मंदिर के तक खड़ी रहेंगी और ये भाजपा की साड़ी पहनकर यहाँ पर खड़ी रहेंगी। तो ये मोदी जी के आगमन को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसमें कि महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मनीष दुबे, देवघर। और देखिए 14 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और 2 साल बाद लोग कांवर लेकर बाबा धाम जा सकेंगे। ऐसे में कांवर की दुकानों पर अभी से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लोग अपने कांवर को रिपेयर कराने के लिए दुकान पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान्यता यह है कि जो कांवर लेकर कांवरिया जाते हैं वो उसे अपने पास रखते हैं और जब दूसरे साल उन्हें फिर से देवघर बाबा धाम जाना होता है तो अपने उसी कांवर को रिपेयर कराते हैं। और भारत की शान गिर के शेरों पर द प्राइड किंगडम सीरीज जारी की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने 12 एपिसोड की इस सीरीज को लॉन्च किया है। इस सीरीज में एशियाई शेरों के दिल को छू लेने वाली ऐतिहासिक कहानी है। एशियाई शेरों की ऐतिहासिक कहानी, 12 एपिसोड की अद्भुत सीरीज। सांसद परिमल नथवानी ने की लॉन्च द प्राइड किंगडम। देश के इकलौते गिर के जंगलों में बसे एशियाई शेरों पर आधारित एक सीरीज द प्राइड किंगडम लॉन्च की गई है। ये पहली बार है कि गिर में शेरों के जीवन को दिखाने वाली द प्राइड किंगडम सीरीज को फिल्माया गया। इस सीरीज में 12 एपिसोड हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने इस सीरीज को लॉन्च किया। वे शेरों के प्रति अपने लगाव को लेकर मशहूर हैं। द प्राइड किंगडम सीरीज के एक एपिसोड में तेंदुए और अन्य जानवरों में शेरों के व्यापक भय को भी फिल्माया गया है, जो पूरे इलाके में शेरों के महत्व और प्रभाव को दर्शाता है। गुजरात में सामूहिक प्रयासों की वजह से शेरों का साम्राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य और ग्रेटर गिर से आगे तक फैल गया है। ये सीरीज इन अद्वितीय शेरों के जीवन को भी दिखाती है। साम्राज्य कायम रखने के लिए भूरिया बंधुओं की ये जोड़ी अपने इलाके में सुबह शाम गश्त पर निकलती है। इस सैर के दौरान जगह जगह भूरिया बंधु। भारत में शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लायन प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात वन विभाग के सभी अधिकारियों को आने वाले 25 सालों में शेरों के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पीएम मोदी ने आज नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। पीएम मोदी ने यहां नए संसद के काम में लगे इंजीनियर और मजदूरों से बातचीत की। शौर्य और साहस का ये प्रतीक चिन्ह, ये राष्ट्रीय चिन्ह कांस्य का बना हुआ है और उसका वजन 9,500 किलो है। इस राष्ट्रीय चिन्ह की लंबाई 6.5 मीटर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।